अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुश आमदीद। मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वीकली फोरकास्ट जो कि है गोल्ड से रिलेटेड और जो कि फ्यूचर वीक जो डिस्कस होगा नए साल का, वो है 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक का। और कैसे मार्केट बिहेव करेगी, किस तरह की ओपनिंग देगी, वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स हमें न्यू ईयर की ओपनिंग पे किस तरह की मूव्स दे सकता है और क्या क्या लेवल्स हमारे सामने रखेगा, जिससे हम अपनी गोल्ड की प्रिडिक्शन करेंगे। फिर देखेंगे गोल्ड के चार्ट को कि आने वाला वीक हमें टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए किस किस्म के लेवल्स देगा और कहां कहां से हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन करने में मदद करेगा। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे अगले वीक के जितने भी न्यूज़ फंडामेंटल्स हैं वो किस तरह से डॉलर पे इफ़ेक्ट डालने वाले हैं और हमारी ट्रेड को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं उन दोस्तों के लिए एक अहम पैगाम देना चाहूँगा जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनकी ट्रेड ज़ीरो से स्टार्ट होती है और ज़ीरो पे एंड होती है, या माइनस में एंड होती है, या माइनस से स्टार्ट होती है। उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी अहमियत की हामिल हैं, तो लाजमी इसको एंड तक देखिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि नए आने वाले साल का पहला वीक है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हों आपको फौरी तौर पे उसकी इंटीमेशन मिल जाए और अलर्ट आपको हासिल हो जाए, ताकि आप उस हिसाब से अपने फ्यूचर प्लान कर सकें और ट्रेड जर्नी को आसान से आसान बनाते हुए आगे कदम उठाएं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि नए साल से रिलेटेड होगा और नई प्रेडिक्शंस के साथ होगा। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। जी, तो न्यू स्ट्रक्चर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू स्ट्रक्चर हमें क्या चीज़ शो कर रही है और हमें किस तरह के माइंड सेटअप के साथ अब नए साल के पहले वीक को प्लान करना है। तो काफ़ी हैवी किस्म की हाई वॉलेटाइल न्यूज़ आ रही हैं इस वीक में और मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी का शिकार होगी। जहाँ भी आप प्रिडिक्शंस अगर आप नोट करें, या तो इक्वल है या बेहतरी की तरफ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एकदम ज़्यादा आगे थे, उसको भी कम करने की एक प्रिडिक्शन है। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी के अंदर हैं और पॉजिटिविटी से मुराद ये है कि डॉलर इंडेक्स को आर्टिफिशली या फोर्सफुली किसी तरीके से स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी और वो इम्पैक्ट हम डॉलर इंडेक्स पे देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या मूव दिखा सकता है। तो पहले हम न्यूज़ को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मंडे के दिन ओवरऑल छुट्टियां हैं वर्ल्ड ओवर। 1 तारीख को बैंक्स बंद होते हैं, तो फॉरेक्स बिल्कुल सन्नाटे में होगी। तो ट्यूसडे को लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, मीडियम इम्पैक्ट कह सकते हैं, लाइट इम्पैक्ट कह सकते हैं। तो इतनी ऐसे ख़ास खातर कोई मूव नज़र नहीं आएगी। वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगी और जो मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर सकती हैं। थर्सडे को भी वॉलेटिलिटी है, FOMC के मिनट्स हैं जो कि मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में बड़ी तेज़ी से मूव करने की सलाहियत रखते हैं। और फ्राइडे को भी हाई वॉलेटाइल न्यूज़ मौजूद हैं जिसमें FOMC की बार्किंग स्पीच भी है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करिएगा, जो भी हम सिस्टम देखेंगे आगे। और अब पहले देख लेते हैं क्वार्टर रिपोर्ट को कि क्वार्टर रिपोर्ट हमें क्या बता रही है। जी, गोल्ड की क्वार्टर रिपोर्ट जो कि 26 तारीख को लॉन्च हुई थी, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या क्वार्टर रिपोर्ट बता रही है कि नॉन कमर्शियल और कमर्शियल सेक्टर जो है वो काफ़ी हैवीली इन हुआ है मार्केट के अंदर, आउट नहीं हुए। और नॉन कमर्शियल ज़्यादातर लॉन्ग में बैठे हैं और कमर्शियल जो हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट में बैठे हैं। उनको पता है क्योंकि
कमर्शियल सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट की जितनी भी फंडामेंटल्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, उनके साथ ही अपने आप को मेंटेन कर रहे होते हैं डायरेक्शनल। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट किस तरह की मूव देने वाली है, और नॉन रिपोर्टेबल भी हमारे लॉन्ग में ज़्यादा है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है लॉन्ग में हमारा 10,140 का ऊपर है, स्टैंड करता है, प्लस में है लॉन्ग में, ठीक है। इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा है। देखते क्या है अब। जो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कमर्शियल सेक्टर सेल के अंदर बैठा हुआ है, मेजॉरिटी सेल के अंदर है 76%, और नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेड जो हैं वो बाय में ज़्यादा बैठे हुए हैं। मींस के जो आने वाली जो न्यूज़ हैं वो तकरीबन पॉजिटिव होंगी, गोल्ड के डॉलर इंडेक्स के हक़ में होंगी, जिसकी वजह से वो डॉलर इंडेक्स को मजबूत होता देख रहे हैं और वो सेल को शॉर्ट को प्लान कर रहे हैं गोल्ड के हवाले से, ठीक है। और जो हम नॉन कमर्शियल और रिटेलर्स देख रहे हैं वो मार्केट को बुलिश देख रहे हैं, और मार्केट के बाय पोजीशन में ज़्यादा होल्डिंग हमने रखी है, और मार्केट यानी कि न्यूज़ के इम्पैक्ट के पुल बैक यानी बैरिशनेस के बाद पुल अप यानी बुलिशनेस की तरफ मूव करने की पूरी सलाहियत रखती है। तो ये बात आपने अपने फंडामेंटल्स में ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो दूसरे सिनेरियोज़ में भी देखा जाए तो अब जो मार्केट है इस वक्त तकरीबन नॉन कमर्शियल 65% है, जो जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो बाय में बैठी हुई है। नॉन रिपोर्टेड तकरीबन 10% है, वो भी मेजॉरिटी में बैठी हुई है बाय में। यानी कि बाय का पुल आना है, पुल बैक सिचुएशन अपवर्ड आनी है, बुलिश मोमेंटम आना है, लेकिन कमर्शियल सेक्टर और फंडामेंटल्स हमें बता रहे हैं कि बेरिशनेस आएगी, एक लिमिटेड लेवल तक आ सकती है। अब वो कहाँ तक आ सकती है हम अपने चार्ट्स में स्टडी करेंगे। अब चलते हैं हम अपने डॉलर इंडेक्स की तरफ। जी, डॉलर इंडेक्स जैसा कि मैंने ये मार्केट की थी, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए वापस ऊपर आई और अपने आप को बुलिश बनाने के लिए स्टैंड आउट करने की पूरी कोशिश की इसने, और ये रेजिस्टेंस से अपने रिजेक्शन खा रही है। अब होगा क्या, या तो ये यहीं से अपनी बैरिश मोमेंटम दिखाएगी और 99.5 तक डॉलर इंडेक्स गिरेगा, बट न्यू स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि डॉलर मजबूत होगा। तो मे बी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जाएगा ताकि थोड़ा सा मुस्तहकम किया जाए। न्यू ईयर है, मुल्की सतह पे थोड़े से गुड न्यूज़ भी लानी होती हैं, सारे मामला देखने होते हैं। तो ये इसको ब्रेकआउट दे के अगली रेजिस्टेंस से बाउंस बैक करेगा। मींस के ये 102.480 तक ये अपने आप को पुल बैक करेगा, बुलिश रहेगा, प्रेडिक्टेड है न्यूज़ को देखते हुए, और उसके बाद ये अपने बैरिश मोमेंटम में वापस आएगा। तो ये बात गौर से समझने की कोशिश करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ईयर एंडिंग और ईयर ओपनिंग हमेशा डॉलर कमज़ोर होता है, डॉलर गिरता है। अपनी शॉर्ट्स को, अपनी सेल्स को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान मत करें जब तक अपने सिनेरियो में ये रिटेन नहीं करता डॉलर इंडेक्स, ठीक है। जब तक ये अपने आप को बुलिश मोमेंटम में नहीं लेके आएगा तब तक अपनी बाइज को डिप से प्लान करें, बनिस्बत ये कि आप अपने सेल को लॉन्ग होल्डिंग में करें। आप सेल लें, एक लिमिटेड प्रॉफिट के बाद उसको क्लोज डाउन कर दें। यह ना हो कि बुलिश हो तो आपके ब्रेक इवन पे जाकर आपके ट्रेड क्लोज करके आपको फ़ायदा यानी टाइम का वेस्ट ही होगा ना। आपने ध्यान दिया, ट्रेड लगाने के बाद आपने छोड़ दिया, चलो जी अब नीचे जाने वाली मार्केट, ऐसा नहीं है। तो मार्च तक आप बुलिश मोमेंटम देखेंगे तो मार्च तक अपने लॉन्ग्स को प्लान करें, शॉर्ट को मत प्लान करें। आगे चलते हैं गोल्ड इंडेक्स की तरफ, जो हमारा फेवरेट तरीन टॉपिक है। और सबसे पहले हम देखेंगे मंथली प्रोबेबिलिटी चार्ट को। दिसंबर का महीना है, अगले साल हम क्या देख रहे हैं। मैं पेन टू पेन फिर दोबारा आपको थोड़ा सा मार्केट को ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी आज, क्योंकि ज़ाहिर बात है इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियो है ये, एनालिसिस है जो अगले साल के प्रेडिक्शन, पूरी की पूरी प्रेडिक्शन को मेंटेन करके आपके सामने लाई गई है, ताकि आप स्टार्टअप जो है अपने साल का अच्छे तरीके से कर सकें। तो गौर से देखिए, पहला जो हाइक आया कोरोना के टाइम पे, तो ये स्पिनिंग टॉप बनाया इसने। इसको डॉजी नहीं कह सकते, ये स्पिनिंग टॉप है लेकिन बेरिश है,
स्पिनिंग टॉप है, बेरिश है, लाल कैंडल है। उसके बाद इसने अपना बेरिशनेस दिखाया। ठीक, अब फिर दोबारा हाई आया, ये हाई इसने दिया, ये भी स्पिनिंग टॉप बना, और ये यानी लाटू जिसे कहते हैं, और इसने वापस बेरिशनेस की तरफ कन्वर्ट किया क्योंकि बेरिश स्पिनिंग टॉप था। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना हाई लगाने की कोशिश की, इन्वर्टेड हैमर बनाया, बुलिश बनाया, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बड़ी तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन इसको हैवी रिजेक्शन मिली, इसको बुलिश नहीं जाने दिया गया, तो इसने फिर अपना बेरिश मोमेंटम कन्वर्ट किया और आ गया नीचे। ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, कैंडल पैटर्न्स को आप समझने की कोशिश करें। फिर आ जाते हैं दोबारा, ये जो बैंक सेक्टर की हाइक आई थी, ये पार्शियली स्पिनिंग टॉप में आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर नहीं कह सकते, लेकिन बेरिश है। ऊपर से हैवी रिजेक्शन आई, इतनी हैवी रिजेक्शन आई कि बुलिश को बेरिश में कन्वर्ट किया। जब बेरिश में कन्वर्ट हुआ तो इसने बेरिश होना था। ठीक, अब मामलात यहाँ आ जाते हैं, ये बुलिश इनगल्फिंग वैलिड चल रही है। ठीक है, और अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ ईयर जो क्लोज हुआ वो भी स्पिनिंग टॉप में हुआ, लेकिन बुलिश है। तो इसको ज़रा नोट करें कि ये भी बेरिश, ये भी स्पिनिंग टॉप है लेकिन बेरिश है, ये भी स्पिनिंग टॉप है, ये भी बेरिश है, लेकिन ये बुलिश है। यानी कि इसको रिजेक्शन नीचे से भी मिली, ऊपर से भी मिली, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि मज़ीद ऊपर बुलिश हो सकता है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से ही अपने बेरिश मोमेंटम को अभी एकदम प्लान नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है बायर्स का काफ़ी हैवी है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ मज़ीद आगे। और जैसे कि मैंने पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए थे कि मार्केट इस सिनेरियो में अभी भी इतनी पावर रखती है कि अगर पुल बैक आया तो 1918 का एरिया अभी भी टच कर सकता है, और मज़ीद बेरिश आया तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि 1760 का एरिया भी टच कर सकता है, ये बेरिश मोमेंटम के ऊपर। लेकिन अभी मार्केट बुलिश है, तो आप बुलिश ट्रेंड को देखें, जो शॉर्ट्स हैं, सेल्स हैं, उसको छोटे लेवल पे प्लान करके अपने प्रॉफिट्स बुक किया करें, और लॉन्ग को प्लान करें डिप से। अब आगे चलते हैं। हमारे सामने गोल्ड का डे 1 चार्ट है। मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, ज़रा गौर से देखने की कोशिश करिएगा कि मार्केट में मैंने एक और नई ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ की है। एक तो ये ट्रेंड लाइन मेजर आ रही थी ऊपर, इसके साथ ही नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ताकि हमारे सामने विजिबिलिटी क्लियर हो जाए कि मार्केट किस तरह की बिहेव करने वाली है। मार्केट जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये हल्की सी पुल बैक करेगी, और कहाँ तक करेगी, 74 का एरिया टच करेगी। टच करने के बाद अपने आप को बेरिश कर देगी, क्योंकि न्यूज़ेस सामने ऐसी हैं। हाई बुलिश है, यानी 2048 से ऊपर हाई बुलिश है, इससे नीचे आता है तो ये बेरिश कन्वर्जन नहीं हुई। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, बेरिश कन्वर्जन नहीं हुई जब तक ये बुलिश एनगल्फिंग, ये 4 कैंडल्स हैं बुलिश, ये एनगल्फिंग नहीं ब्रेक करेगा, तब तक हम बुलिश ही इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ से पुल बैक आ जाता है तो ये बुलिश मोमेंटम वापस ले जाएगा। उसका दूसरा लेवल आ जाता है 2027.5 मीडियम बुलिश, यानी कि यहाँ से हम बुलिश मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, यहाँ से अपनी बाइज को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक ऊपर गया, इन केस मज़ीद क्रैश डाउन होता है और ये 2014 के एरिया पे आता है, 2014 से बाउंस बैक करने की इसके पास पूरी सलाहियत है। यहाँ विग छोड़े, विग छोड़ने के बाद ऊपर जाए तो ये पूरा बुलिश मोमेंटम है। बट ये 100% बेरिश कहाँ कंसीडर होगा? वो 100% बेरिश सिस्टम जो है वो आएगा हमारे पास 2004-2003 का एरिया जो है वो 100% बेरिश मोमेंटम को हमें मतलब कंफर्मेशन दे देगा कि अब मार्केट बेरिशनेस के अंदर चली गई है, बेरिश हो गई है। अब अगले चार्ट पे आते हैं तो मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं इसको। गोल्ड का जो वीक प्रोबेबिलिटी चार्ट है, टर्निंग पॉइंट आपके सामने मैंने डाल दिया। टर्निंग पॉइंट वही है जो कि ईयर क्लोजिंग पॉइंट है। ईयर क्लोजिंग के ही पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। हाईएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़ा मजबूत किस्म का ट्रेंड पॉइंट है ये हमारे पास, जो कि वीकली, डेली
मंथली और ईयरली है 2063.5। 2063.5 से मार्केट कैसे अप एंड डाउन अपने आप को प्रेडिक्टिव मूव देगी, उसको समझने की कोशिश करें। मार्केट अपने आप को हल्का सा पुल बैक देगी, क्योंकि अभी ये बुलिश कैंडल है, रिजेक्शन आई ज़रूर है, ये बुलिश कैंडल है, अपने आप को बुलिश करेगी। ओपनिंग पहला दिन हमें बुलिश थोड़ा सा दिखाएगी, बहुत छोटी सी मूव हो सकती है, 75 तक जा सकती है, 76 और 82 का जो एरिया रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन खा के न्यूज़ के पैरामीटर्स को देखते हुए इस वीक ही अपने आप को बेरिश करेगी, 32 तक गिरा सकती है, अंडर 47 48 का एरिया भी ब्रेक कर सकती है। ये हमारे लिए 2016 से 2020 के एरिया तक ये बुलिश मोमेंटम 100% कैरी आउट करने की पूरी हिम्मत रखती है कि अपने आप को बाउंस बैक करे। 2 पॉइंट्स अपने जेहन में रखिएगा। 2018 से ऊपर मार्केट बुलिश है, यानी अपने डिप से बाय ही लेना है। कंट्रोवर्शियल जोन 2002 से लेके 2018 तक कंट्रोवर्शियल जोन है, जहाँ से आपका बाय या सेल लेना आपके ऊपर कभी भी भारी पड़ सकता है। कंट्रोवर्शियल जोन कोई भी नहीं बताता, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी मेंटर हो, कंट्रोवर्शियल जोन का आपके सामने जिक्र ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो बताते ही नहीं, आपको ट्रैप करवाना होता है उन्होंने किसी भी तरीके कार से, या अपनी बस वाह करनी होती है, वो जी बड़ा नॉलेज है, ये है वह। मेरे पास भी नॉलेज नहीं है, मैं भी रोज़ सीखता हूँ भाई, और रोज़ लर्निंग का अमल मेरा भी हो रहा होता है। आप लोगों के लिए मैं जो पॉसिबल मूव्स मीन्स बन सकते हैं वो मैं लेके आता हूँ। 2002 से नीचे मार्केट बेरिश है, 2018 से ऊपर बुलिश है, और इसके बीच का $16 का जो जोन है ये कंट्रोवर्शियल जोन है, यानी कि ये मार्केट को 110% ट्रैपिंग एरिया है, जहां सेलर्स को सेल्स में और बायर्स को बायर्स में चोक करके अप एंड डाउन हुआ जा सकता है। आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। इस एरिया में अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रखिएगा। अब आगे आखिरी चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि अगले साल की प्रेडिक्शन है। ऐसा मूव आ सकता है, इट्स नॉट 100%, ये सिर्फ प्रोडिक्शन है, टेक्निकली कैलकुलेटेड है, बट नॉट फंडामेंटली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो हमें न्यूज़ के साथ चलना पड़ेगा। ये आगे आपके सामने अगले साल का मोमेंटम मार्केट का, इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रीफ आउट करूँगा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मार्केट अपनी जो मोमेंटम दिखा रही है, टेक्निकली अपनी इसने जो हाई लगाई, हाई के बाद जो हाई लगाई वो 2092 का 91 का एरिया लगाया, और एज इट इज़ टेक्निकली कैलकुलेटेडली नीचे उसी लेवल पे इसने ड्रॉप डाउन दिया 58 के लेवल पे। अब जो प्रेडिक्टेड है कि ये अपना बाउंस बैक ऊपर हल्का सा देगी और 74 के एरिया को टच करेगी, और ये अपने जो लेवल्स हैं 2040 47 से लेके 27 का एरिया, यहाँ मार्केट अपने आप को गिराएगी, कैपिचुलेट करेगी इंटीमेट होकर, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ शूट देगी कहाँ तक, जो इसने अपनी वेग छोड़ी थी 2148 का लेवल। ये तो कंफर्म्ड है कि जो भी लेवल विग में छोड़ा जाता है वो मार्केट वापस अपनी उस विग के पॉइंट को टेस्ट करने आती है। ठीक, अब अगले पॉइंट्स को ज़रा गौर से सुने कि ये विग को टेस्ट करने आएगी, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, और 99% है कि रिजेक्शन मिलेगी। अगर तो बायर्स का वॉल्यूम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा और इसको बुलिश मोमेंटम दे सके तो ये अपने आप को रिट्रेसमेंट करेगी, कहाँ तक 2120 तक रिट्रेसमेंट ला सकती है, और उसके बाद एक अगर बुलिश मोमेंटम, वॉल्यूम लेवल, सारी चीज़ें साथ इकट्ठी चली तो इसने अपना नया हाई 2244 टू 50 का एरिया, 55 का एरिया, ये एरिया अपना इसने टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से हैवी बेरिशनेस आपको मिलना शुरू होगी। ये वो पॉइंट है जहाँ से हम लॉन्ग टर्म सेल को प्लान करेंगे और यहाँ से अपनी बेहतरीन सेल्स के प्रॉफिट को लेके जाएंगे। एक ये वो पॉइंट है जो कि हाईली प्रेडिक्टेड है, फिर ये वो पॉइंट है जो कि हाईली प्रेडिक्टेड है, जहाँ से विग अपने आप को छोड़ के आई,
वो रीटेस्ट के ऊपर हम देखेंगे कि मार्केट सिनेरियोस क्या बिहेव कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लॉन्ग टर्म सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, या इस रिजेक्शन के बाद, ये ब्रेक इवन करने के बाद, इस रिजेक्शन से अगर मार्केट शूट अप करती है तो फिर ये ब्रेक इवन पे रख के इस ट्रेड को हम इसको शूट होने देंगे अगले लेवल का, और यहाँ से हम प्लान करेंगे नई सेल को। ठीक, तो वहाँ से वो बड़ी हैवी किस्म की सेल होगी और 2-3 महीने आपको वो बेरिशनेस आराम से नज़र आएगी। ये वो पैटर्न है जो कि टेक्निकली डेवलप्ड है, फंडामेंटली इसका कोई रोल नहीं, साइकोलॉजिकल 50% इम्पैक्ट इसमें है। बट मार्केट अपनी जिस तरह की मूव्स कैलकुलेशंस के साथ लेके चलती आ रही है, उसी की रेप्लिका कॉपी कैलकुलेशन करने के बाद ये वाले ट्रेंड्स डेवलप किए गए। तो होपफुली आपको लेवल समझ आ गए होंगे वीकली। अपने वीकली चार्ट्स के ऊपर इसको डेवलप करें, अपने नए साल के नए दिनों को बेहतर तरीके से प्लान करें, लेवल टू लेवल रह कर ट्रेड करें, और जो गलतियां आपने पिछले साल की या इस साल हमने जो की वो दोबारा ना दोहराएं। इस चीज़ की दुआ करते हुए मुझे दें इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफ़ा करे और बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़।